हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बल के प्रकार, यानी बल के प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बल दो प्रकार के होते हैं, यानी जो बल होते हैं वे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। यानी बल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले को बोलते हैं संतुलित बल और दूसरे को बोलते हैं असंतुलित बल। तो पहला जब होता है संतुलित बल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संतुलित बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल इस तरह से कार्य करते हैं कि उनका कुल प्रभाव शून्य हो जाता है। यानी जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगता है, यानी उस पर ऐसा कार्य होता है कि उनका कुल प्रभाव शून्य हो जाता है, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल के कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है। यानी जो संतुलित बल होता है उसी के कारण जो वस्तु होती है वह अपने स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। या यदि पहले से गतिमान है तो वह एक समान गति से चलती रहती है। यदि वह पहले से ही गतिमान थी तो वह वस्तु क्या रहेगी, पहले से ही गति में रहेगी, यानी वह रुकेगी नहीं, वह जैसी थी वैसे ही चलती रहेगी। इसे हम बोलते हैं संतुलित बल। जैसे उदाहरण में देखेंगे, एक मेज पर रखी किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर मेज द्वारा किताब पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर और विपरीत दिशा में होता है, इसलिए किताब अपनी जगह पर स्थिर रहती है। यानी उदाहरण में क्या लिखा है, एक मेज पर रखी किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, यानी जो मेज पर रखी हुई किताब होती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है और मेज द्वारा किताब पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर होता है। और मेज द्वारा क्या होता है, एक किताब पर बल लगाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, जो कि दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, इसलिए किताब अपनी जगह पर स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब हम देखेंगे असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो नीचे आप देखेंगे लिखा है असंतुलित बल, इसे देखेंगे यहाँ पे गति लिखा गया है, इसे काट देंगे, यहाँ पे है असंतुलित बल, यह है आपका असंतुलित बल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल इस तरह से कार्य करता है कि उनका कुल प्रभाव शून्य नहीं होता है। यानी जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करेगा और उनका कार्य ऐसा होगा कि उनका कुल प्रभाव शून्य नहीं होगा, तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु या तो गति करना शुरू कर देती है या पहले से गतिमान होने पर उसकी गति या दिशा बदल जाती है। यानी जो असंतुलित बल होता है वह क्या करता है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसे रोक भी सकता है या उसकी गति को बढ़ा भी सकता है। उदाहरण देखेंगे, एक फुटबॉल को जब हम लात मारते हैं तो हमारे पैर द्वारा लगाया गया बल फुटबॉल पर एक असंतुलित बल उत्पन्न करता है, जिसके कारण फुटबॉल क्या होता है, गतिमान हो जाता है। तो यह होता है असंतुलित बल।